तो अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्या बोलता है कि एनी रूट ऑफ, ठीक है, एनी रूट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हम लोग जानते हैं जिसमें जो है मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, इज एन इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब इफ यू कंसीडर ए एन इमेजिनरी नंबर एक्स प्लस आई वाई, इसका कुछ भी रूट करेंगे, वन एनथ रूट, कहने का मतलब वन बाय एनथ, कहने मतलब वन बाय क्यूब रूट निकालो, चाहे फोर्थ रूट निकालो, चाहे फिफ्थ रूट, कुछ भी रूट निकालेंगे, घुरा फिरा क्या आना है, फिर से एक इमेजिनरी नंबर आएगा। इमेजिनरी नंबर मतलब ये मेरा फिर से ए प्लस आई बी फॉर्मेट में होगा, जहां पर बी मेरा फिर से जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चलो इसको प्रूफ करते हैं, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा इस चीज को, तो क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इज एन इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग मान लेते हैं ये चीज क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। नाउ लेट करते हैं, ठीक है, मतलब कंट्रोवर्सी, उसका अपोजिट मान के चलते हैं, लेट कि x प्लस आई वाई, इसका nth रूट जो होगा, अब हम 2 3 जो मिटा सकते हैं, और ये क्या है, a टू द पावर a है, ठीक है। अब इसका nth रूट क्या है, इमेजिनरी नंबर का रूट क्या है, nth रूट a है, ठीक। हम लोग कंट्राडिक्शन वाइज मानते हैं, अपोजिट इसका मान लेते हैं, स्टेटमेंट का अपोजिट मान लेते हैं कि भैया आप जो बोल रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर होगा, हम लोग नहीं माने, जबरदस्ती मान चले कि नहीं इमेजिनरी नहीं होगा, है कि नहीं, हम लोग चलो भैया ये रियल नंबर होगा, ठीक है, जबरदस्ती मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो x प्लस आई वाई, ये n उधर जाकर क्या बनेगा, टू द पावर n, ठीक है। अब देखो चूंकि a मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वो नंबर, नेचुरल नंबर, ये नंबर वो नंबर, सब नंबर हो सकता है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो भी क्या, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल सकते, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। तो एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर जो है, बाकी जितना भी नंबर लो, इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, बाकी जितना भी नंबर लेंगे हम लोग, तो क्या होता है, रियल नंबर का कोई नंबर रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, उसका कुछ पावर करेंगे तो क्या आता है कि नहीं, रियल नंबर फिर से आ जाएगा, है कि नहीं, फिर से बिलोंग रियल नंबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं इफ ए कोई भी नंबर का रियल नंबर बिलोंग करता है, तो उसका कोई भी पावर a टू द पावर n, वो फिर से बिलोंग क्या कर जाता है, रियल नंबर पर बिलोंग कर जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर, इसका मतलब ये चीज रियल नंबर पर बिलोंग कर गया। अच्छा अब देखो इस स्टेटमेंट को देखो, ये इसको और इसको मिलाते हैं, a टू द पावर n बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a टू द पावर n किसके बराबर, x प्लस आई वाई के बराबर। इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई, ये भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर बिलोंग करना चाहिए। अगर रियल नंबर पर बिलोंग कर गया तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर बिलोंग करने पर y इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब क्या, y इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो बोल दिया कि आप गलत माने थे भाई साहब, है कि नहीं, आप गलत माने थे, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है, मैथमेटिक्स बता रहा है, अगर सही मानते फिर से मेरा y इज नॉट इक्वल टू जीरो आता, तो पूरा मैथमेटिक्स बता दिया कि आप जो है ना गलत माने थे यहाँ पर, यही तो ना, यही से ना मानना मेरा स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन जो माने थे, दस आवर एजम्पशन दैट वी हैव टेकन हियर दैट द रूट ऑफ nth रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर विल बी ए रियल नंबर, है कि नहीं, वो क्या वाज फुल्ली रॉन्ग, वो गलत था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब मेरे पास क्या नंबर बचेगा, इमेजिनरी नंबर बच जाएगा। इसका मतलब x प्लस आई वाई का nth रूट ही हमेशा क्या होगा, a प्लस आई b का फॉर्म होगा, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इमेजिनरी नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल रहे हैं, इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर का nth रूट, ठीक है। इसी बेसिस पर जो है हम लोग कुछ नेक्स्ट रूट सब निकालेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में लोग देखते हैं। लेट अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये हम लोग जानते हैं, अगर इमेजिनरी नंबर होगा तो ये ऐसा फॉर्मेट फिर से इमेजिनरी नंबर आएगा, पीछे अभी तुरंत हम लोग थ्योरम देखे थे। इसको ऐसे हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या चल जाएगा, ए प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई, इसका क्या चल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा। अब देखो ये मेरा हो गया रियल पार्ट, ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। अब मेरा इसमें एक चीज सोच के देखो कि x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी, ठीक है, अभी सवाल से हट जाओ, अब एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरा जो है, ये चीज मेरा कब इक्वल हो सकता है, देखते हैं कब इक्वल हो सकता है। इसे लाओ तो x माइनस ए हो जाएगा प्लस आई टाइम्स ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी हो जाएगा, तो मेरा क्या जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मान क्या है, जो कि मेरे जीरो के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जीरो को तो हम लोग आई जीरो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक।
इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, वाई माइनस बी किसके बराबर 0 होना चाहिए, ताकि हम लोग जानते हैं कि ये चीज पूरा बराबर होता है 0 के बराबर, और इसको हमको 0 बराबर करना है, ये तभी 0 हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर जब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, हम लोग जान रहे ना 0 कैसे करके लिख सकते हैं। इसका जैसे हम लोग x माइनस ए को 0 सेट करेंगे तो x इक्वल टू ए आ जाएगा, जैसे हम लोग y माइनस बी को 0 सेट करेंगे तो y इक्वल टू बी आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी दोनों बराबर होगा तो e और e दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, और e और e y इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं, the imaginary part of both the complex number will be equal as well as the real part of the complex number both क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा, नहीं क्या। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के बराबर हो जाएगा, दैट इज यहाँ से हमको मिलेगा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिखना पड़ेगा एंड बराबर होना ही चाहिए b इक्वल टू 2x y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा x और y का हम लोग मान निकालते हैं, x y का मान ही तो निकालना है हमको, इसमें क्या सेट करेंगे। अब ये दिन में दो इक्वेशन आ गया है, वही क्लास 9 का मेथड सब यूज करेंगे हम लोग, ये हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू यस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इक्वल टू क्या होता है 4 टाइम्स एक्स वाई होता है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना ए आ गया, दैट इज ई पूरा पूरी क्या बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये 4 टाइम्स एक्स वाई का मेरे पास मान आया है ये 4 टाइम्स एक्स वाई, अच्छा ये एक्स वाई नहीं होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता था 4ab होता था, यहाँ ए की जगह हम एक्स स्क्वायर सेट किया, बी की जगह वाई स्क्वायर सेट किया, तो यहाँ भी हमको वैसा ही चीज सेट करना पड़ेगा। अच्छा इसका मान कैसे निकाल सकता है, वी हैव b इक्वल टू 2xy, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट b स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर, इट मींस दिस इज नथिंग बट दिस इज b स्क्वायर। चलो भैया अब ये इक्वल टू उधर चल जाएगा तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये लेफ्ट साइड विल बी लेफ्ट विथ x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, ऐसे के रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में मेरा वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये मेरा आ गया। अच्छा अब इसका जो मान होगा, चलो इसको प्लस माइनस में कुछ भी लिख लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान मेरा ए आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये आ गया। चलिए दोनों को एग्जाम गैदर कर लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो हमारे पास अभी हम लोग इतना सारा इन्फॉर्मेशन था कि 2x इक्वल टू बी ये। अब देखो यहाँ पर चीज दिमाग आने वाला बात है कि हम लोग जानते हैं रूट का वैल्यू तो प्लस माइनस में होगा, ठीक है, लेकिन देखो इधर क्या है स्क्वायर और स्क्वायर नंबर है, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, जोड़ के मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब इसको भी क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा, या साइन देने की जरूरत नहीं है तब। इसका मतलब x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या करते हैं ये दोनों इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 2 और 3 को ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये क्या है y खत्म हो जाएगा इसका, दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से x का मान हम लोग निकाल सकते हैं, x का मान a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, ये पूरे का रूट है कि यहाँ के अंदर में और एक रूट है, अब प्लस माइनस यहाँ तो प्लस माइनस हो सकता है बिकॉज x तो रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पर मेरा पॉजिटिव था इसलिए इसका कंडीशन चल गया। अब फिर क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, यही दोनों इक्वेशन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार फिर से बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें इसको माइनस कर देंगे, उल्टा माइनस करेंगे, है कि नहीं। ये मान लो ए, ये मान लो बी, हम लोग क्या करेंगे बी माइनस ए करेंगे, तब क्या होगा ये एक्सेस खत्म हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर दिस इज 2y स्क्वायर, और यहाँ से मैं क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, दैट इज y इक्वल टू क्या निकल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट पूरे का पूरा फिर प्लस माइनस में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या हम लोग मान के रखे थे, हम लोग मान के रखे थे कि a प्लस आई बी का मान जो है x प्लस आई वाई होगा, वेयर x और y जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर में होना चाहिए। अब देखो x का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात क्या है, ये देखो कंडीशन ये है कि नहीं, ये कंडीशन b इक्वल टू हमारे पास कितना आया था एक्स वाई आया था। अब यहाँ पर ये चीज सोचना है कि अगर एक्स वाई, ठीक है, अगर एक्स वाई लेस देन 0 रहा, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि ये b का मान मेरा क्या होना चाहिए, दैट इज इफ b लेस देन 0, अरे b लेस देन 0 होगा तब ना एक्स वाई का मान लेस देन 0 होगा। देखो एक्स वाई का मान लेस देन 0, अगर b का मान लेस देन 0 नेगेटिव नंबर रहा तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, इसमें एगो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसमें क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर इसमें नेगेटिव और इसमें एगो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा केस हम लोग सोच लेते हैं,
कि अगर अगर जो है b का मान 0 हो जाएगा, b का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए, एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस केस में क्या लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव तो इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब ना एक्स वाई पॉजिटिव होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग उसका रूट सब बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या उसके हिसाब से आता है। तो हम लोग पहला कंडीशन सोचते हैं कि अगर एक्स वाई लेस देन 0 रहा, दैट इज इफ बी लेस देन 0 रहा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारे पास रूट सब क्या आ जाएगा, तब x प्लस आई वाई जो मेरा फॉर्मेट में आएगा वो कैसा होगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो अगर इसको मान लो, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला चीज पॉजिटिव, तो इसको हम लोग कुछ लिख देते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, इतना बड़ा बार बार कौन लिखेगा, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा चीज को हम लोग अल्फा माने हैं, तो ये चीज मेरा कैसा फॉर्मेट में आएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसमें y का वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, तब ना लेस देन 0 आएगा, दैट इज माइनस आई बीटा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, x प्लस आई वाई, दूसरा क्या केस हो सकता है कि ये माइनस अल्फा, ये प्लस आई बीटा, ठीक है। अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन गेदर करके लिखें तो इसको कैसे करके लिखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं, और दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ कर देते हैं अल्फा माइनस आई बीटा। देखो जब पॉजिटिव होगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस केस में क्या हो गया मेरा, x प्लस आई वाई, ये मेरा कैसा फॉर्मेट में आएगा मेरा, दैट इज प्लस माइनस और अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है, दैट इज दिस इज x, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आई टाइम्स, और ये पूरा प्रीविड दैट इज दिस इज, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आ गया पूरा का पूरा, ये जब ऐसा केस में आ गया एक्स वाई लेस देन 0 हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम लोग कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज अगर बी का मान 0 से बड़ा रहा, तो क्या होना चाहिए, ये भी मेरा तब x प्लस आई वाई, तब x प्लस आई वाई जो होना चाहिए ये मेरा कैसा फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको भी प्लस अल्फा डालना पड़ेगा तो इसको भी प्लस आई भी डालना पड़ेगा, या फिर इसको माइनस लेंगे तो इसको भी हमको माइनस आई भी डालना पड़ेगा, है ना। इसी को हम लोग एग्रीगेट फॉर्म में लिखे, शॉर्टकट फॉर्म में लिखे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, अल्फा प्लस आई बीटा, क्योंकि जब प्लस दौड़ेगा तो ये वाला आ जाएगा, जब माइनस दौड़ेगा तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा। इन शॉर्ट में हम लोग तब क्या लिख सकते हैं कि x प्लस आई वाई रूट अंडर ए प्लस आई बी इक्वल टू, जब मेरा ये कंडीशन दौड़ेगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और ये क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस आई टाइम्स अंडर रूट सेम चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर का जो है मेरे कैसे निकालना है। लेकिन ये सब कंडीशन हमको याद रख के रखना पड़ेगा, तब सही रिजल्ट आएगा। देखो एक हम लोग नोट देखते हैं, क्या नोट है कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि छोटा क्लास हम लोग पढ़ते थे कि a इंटू बी, इसको हम लोग ऐसे करके ए बी के रूप में लिख देते थे। तो उस समय चूंकि छोटा क्लास था हम लोग उतना बताया नहीं जाता था कि ए और बी कैसा, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए। तो ये चीज तब ही संभव है जब, है कि नहीं, it is possible, it is तभी possible, it is possible only when, ठीक है, any one of a b में से कोई भी एक, है कि नहीं, is a non नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, है कि नहीं, कोई भी मतलब एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि दोनों नेगेटिव आ गया, है कि नहीं, दोनों नेगेटिव आ जाएगा तो उस केस में वो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स दुनिया में चले जाते हैं। कहने का मतलब जैसे -2 रहेगा इंटू 3 रहेगा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 इंटू 3 है ना, दैट इज -6, ये सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर ऐसा टप करेगा -2 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगा, अगर मान के चलिए चीज सही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू -3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे नंबर मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, माइनस सेम साइन को माइनस प्लस हो जाएगा ये चीज, तो क्या हो गया, ई बन गया प्लस √6 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि हम लोग नया नंबर के बारे में जान चुके हैं क्या, कि अंडर रूट -2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -2 को हम लोग लिख सकते हैं √2i, क्यों √2i लिख सकते हैं, बिकॉज इसको हम लोग अंडर रूट -2 को हम लोग -1 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज में क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, i √2 बन जाएगा, ठीक है।
अब देखो अगर हम लोग इस चीज को हम लोग उसी तरह अंडर रूट -3 क्या हो जाएगा, √3 मेरा आई बन जाएगा। ठीक, अब चलो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -2 इंटू माइनस अंडर रूट -3, ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट √2i इंटू √3i। तो √2 इंटू, ये तो हम लोग छोटा क्लास का है इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट √6 लिख देंगे। ये मेरा क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा। आई स्क्वायर क्या था, -1 होता है, तो माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखो क्योंकि हम लोग नया नंबर इन्वेंट कर चुके हैं, नया नंबर हम लोग जान चुके हैं, है कि नहीं, तो फिर कम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे फिर कम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही क्या रह जाएगा। तब तो भैया ये इशू लिखना ही तब गलत है, है ना, इशू लिखना ही गलत है। क्योंकि अगर इशू लिखना गलत है तो भैया जरूरी रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर किसने डिफाइन किया, इसी तरह का नंबर को सॉल्व करने के लिए ना। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, अर्थात हम लोग इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हमको इसको जो है सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर पे जब भी हमको ऐसा मिलेगा कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ईटो में देखो ईटो क्यों सही हो गया, तो देखो ईटो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6i लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो -√2 क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि √2i लिख सकते हैं इंटू √3। देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा i, जो कि मतलब सेम आ रहा है। इसलिए हम लोग एक एक नंबर कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए, तब ही ये नियम रूल लागू मेरा होता है। अदरवाइज नियम ये मेरा लागू नहीं होगा कि अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके। हमको बाय द लॉ ऐसे करके चलना पड़ेगा, हमको कम्प्लेक्स नंबर में सबको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ऐसा चीज कर सकते हैं। इसलिए यह चीज तभी पॉसिबल होगा जब कोई भी दोनों में से एक जो है नॉन नेगेटिव होगा। इफ बोथ द नंबर्स आर कम्प्लेक्स माइनस नेगेटिव नंबर हो गया, देन दिस फॉर्मूला विल नॉट फॉलो।